रहीम इन्फॉर्मेटिव के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, सही बुखारी की एक रवायत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब कोई छींके तो अल्लाह का शुक्र अदा करे और अल्हम्दुलिल्लाह कहे। दोस्तों, इस हदीस मुबारक की रोशनी और साइंसी तहकीकात से मालूम होता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान अपने अंदर किस कदर पोशीदा राज रखता है। मुहतरम नाजरीन, 1450 साल पहले जारी होने वाला फरमान मौजूदा लेटेस्ट दौर पर किस तरह पूरा उतरता है, इसका अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब साइंसदानों ने छींक के अमल पर तजर्बात किए और ये बताया कि इंसानी सेहत के लिए छींक का अमल किस कदर अहमियत का हामिल है। क्योंकि जब हमें छींक आती है तो नाक के अंदर मौजूदा बैक्टीरिया और वायरस बाहर निकलते हैं और हमारा जिस्म काफ़ी हद तक जरासीम से पाक हो जाता है, जिसका मुकम्मल अमल कुछ इस तरह होता है कि छींकने से कबल जब नाक के अंदर वाले हिस्से में गुदगुदी होती है तो दिमाग के एक खास हिस्से में पैगाम जाता है जिसे स्नीज सेंटर कहा जाता है। ये स्नीज सेंटर तमाम पट्ठों और फेफड़ों के नीचे सांस लेने की वजह बनता है। इसको और इसके अलावा वो पट्टे जो आवाज़ की तार को काबू में रखते हैं और आंख की पुतलियों के पट्टों को ये पैगाम भेजता है, जिसके बाद ये तमाम पट्टे छींक का अमल तैयार करने का सबब बनते हैं। और यही वजह है कि छींकते वक्त हम अपनी आंखें भी बंद कर लेते हैं और साथ ही हवा मुंह और नाक के रास्ते से मुकम्मल जोर के साथ जिस्म से बाहर निकलती है, जिसकी वजह से हमारा सांस भी कुछ देर के लिए रुक जाता है। लेकिन इन सब अवामल को चंद ही सेकंड्स में नॉर्मल करने का सहरा भी इसी स्नीज सेंटर को जाता है, जो तमाम पट्टों को एक साथ और दुरुस्त तरतीब के साथ काम करवाते हैं, जिसकी वजह से तमाम फालतू ज़रात तकरीबन 100 मील फी घंटा की रफ्तार से हमारे जिस्म से बाहर आते हैं। नाजरीन, कुदरत के इस पेचीदा और हैरत अंगेज सिस्टम को समझने के बाद इंसान ने भी कुछ इसी किस्म की सफाई का सिस्टम ईजाद किया है, जिनके ज़रिए फैक्ट्रियों में गंदे ज़रात और गैसों को बाहर निकाला जाता है और लातदार जगहों पर इन निज़ाम को इंस्टॉल करके माहौल की सफाई का इंतज़ाम किया गया है। नाजरीन, छींक की वजूहात पर बात करें तो आपने गौर किया होगा कोई भी चीज़ जो कि नाक को तंग करे वो इंसान को छींकने पर मजबूर कर देती है। आमतौर पर गर्दो गुबार, ठंडी हवा और मिर्ची वगैरह इसकी वजह बनते हैं। इसके अलावा कुछ हजरात को तेज़ रोशनी का सामना करने की वजह से भी छींकें आना शुरू हो जाती हैं। इस एलर्जी को फोटिक स्नीज कहा जाता है। इसके बारे में माहिरीन का कहना है कि ये एलर्जी अक्सर इंसानों को इनके वालिदैन की तरफ से विरासत में मिलती है, क्योंकि इन लोगों में रोशनी के लिए हसासियत होती है, जिसकी वजह से तेज़ रोशनी देखते ही इनको छींकें आना शुरू हो जाती हैं। और फिर हर इंसान की सेहत के लिए लाजम है कि अगर किसी को छींक आए तो इसे कभी भी रोकने की कोशिश ना करे, क्योंकि इस तरह खून और दिमाग की शरियानों पर दबाव पड़ेगा, जो कि सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। वाज़ेह रहे कि छींक के बाद ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ दीगर मज़ाहब के अफराद भी अपने पैदा करने वाले का शुक्र अदा करते हैं। यहाँ तक कि छींक के अमल को पुरानी तहजीबों में भी खुश आइन समझा जाता था और सेहत के मुख्तलिफ इलाज में से एक इलाज इसे भी समझा जाता था। ज़माना कदीम में बाज़ औक़ात मसनूई तौर पर नाक में घास का तिनका और कभी कोई और खुजलीदार चीज़ डाली जाती थी, ताकि इंसान को छींक आए और वो बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सके। जबकि कदीम यूनानी तहजीब में छींक को नेक नीति की निशानी भी समझा जाता था और इसको अपने खुदाओं की तरफ मंसूब किया जाता था। इसके कबल 15वीं सदी में छींक के मरीजों के इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ तक कि इंग्लिस्तान का बादशाह चार्ल्स दोम जब मरने के करीब हुआ तो इसको छींक दिलाने वाली अद्वियात का इस्तेमाल करवाया गया ताकि इसकी सेहत ठीक हो सके। और इसी के साथ मशरकी एशिया, चीन, जापान, न्यूयॉर्क, इटली, जर्मनी और दीगर कई ममालिक में भी छींक आए तो ये समझा जाता है कि कोई अच्छे मकसद के लिए आपको याद कर रहा है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं, बल्कि वजूहात वही हैं जो पहले बयान हो चुकी हैं, जैसे तेज़ रोशनी, हवा, गर्दो गुबार या तेज़ खुशबू हमारे नाक के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल हो तो ये छींक का अमल शुरू होता है और इंसान के अंदर से वो तमाम ज़रात बाहर निकल जाते हैं, जिससे इंसान कई बीमारियों से महफूज हो जाता है। और इसी के बायस अल्लाह का ये हैरत अंगेज़ इंसान की हिफाजत करता है। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का अख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमान को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल रहीम इन्फॉर्मेटिव को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके।